गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 की कुछ और केस स्टडीज़। 3 केस स्टडीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 3 केस स्टडीज़ और आज और करेंगे। तो लेके चलते हैं कुछ केस स्टडी नंबर 4 पे। नीचे से स्टार्ट करते हैं। इन द अबव केस विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्कस्ड बाय मिस्टर कुलकर्णी इन हिज स्पीच। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि कौन से टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की मिस्टर कुलकर्णी ने बात करी है। हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट के अंदर 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में बांटते हैं: फर्स्ट सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी और थर्ड ग्रोथ। जहाँ हम सर्वाइवल की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि देयर कॉस्ट शुड बी इक्वल टू रिवेन्यू, तो ही वो सर्वाइव करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर उनका मेन टारगेट ये होता है कि रिवेन्यू जो है प्रॉफिट से ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड, जिसके अंदर हम ग्रोथ की बात करते हैं, कि जो गैप रिवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइस एयर मैन्युफैक्चर आर द लीडिंग एसी मैन्युफैक्चर, यानी कि वो एयर कंडीशनर बनाते हैं। ऑन मीटिंग द रिकॉर्ड टारगेट दे डिसाइड टू गिव प्राइज टू द बेस्ट वर्कर ऑफ द ईयर। यानी कि जब उन्होंने अपना टारगेट पूरा कर लिया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मीटिंग के अंदर जो बेस्ट वर्कर होगा उसे प्राइज देंगे। राजेश हु इज़ वेरी डिवोटेड वर्कर विंस द प्राइज ऑफ द बेस्ट वर्कर, यानी कि उसे बेस्ट वर्कर का प्राइज दिया। ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत हैप्पी था। मिस्टर कुलकर्णी हु इज़ द सीईओ ऑफ द कंपनी गिव्स अ हार्ट टचिंग स्पीच, यानी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच मीटिंग में दी। वो कंपनी के सीईओ हैं। ही टेल्स ऑल द वर्कर प्रेजेंट दैट द कंपनी शुड रीच न्यू हाइट्स दिस ईयर, यानी कि जो भी वर्कर्स प्रेजेंट थे उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि इस साल ये कंपनी अच्छी हाइट पे पहुंचनी चाहिए सक्सेस के। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इमेंस, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहेगा। ही टेल्स देम दैट द रेवेन्यू दिस ईयर शुड एक्सीड द कॉस्ट, उन्होंने क्या कहा कि इस साल जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। सो मच सो एज टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क, जिससे कि हम बिजनेस का रिस्क रिड्यूस कर सकें। सो दैट इन द कमिंग ईयर कंपनी कुड शो इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर, जिससे कि हम कंपनी में नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा सकें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकें और अपनी टर्नओवर भी बढ़ा सकें। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ की, डाइवर्सिफिकेशन की। द स्पीच एंड विद द प्रॉमिस मेड बाय द लेबर यूनियन, यानी कि लेबर यूनियन का जो हेड था, दैट द कंपनी विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम द वर्कर, यानी कि कंपनी को फुल सपोर्ट मिलेगा वर्कर्स से। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव होते हैं: ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इस केस स्टडी के यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी होती हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और ग्रोथ की बात कर रहे हैं। डिस्कस आगे देखिए। इन द ये पढ़ चुके हैं। इन द अबव केस विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्कस्ड बाय मिस्टर कुलकर्णी इन द स्पीच। व्हाट इज द अदर टर्म यूज फॉर दिस कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डस राजेश वर्क इन द कंपनी। देखिए, ये टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, ये हम अपनी आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मिस्टर कुलकर्णी हैं वो टॉप लेवल के मैनेजर हैं। चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट केस स्टडी में। अगेन नीचे से स्टार्ट करते हैं, बिलो से स्टार्ट करते हैं। विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हेयर, यानी कि इस केस स्टडी के अंदर हमसे वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि मैनेजमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने आपको लेक्चर में 4 इंपॉर्टेंस दी थी, एक आज एक्स्ट्रा और बताएंगे। फर्स्ट होती है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को मिलाकर ये कोशिश करता है कि ग्रुप गोल अचीव हो जाए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट को रिड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ मैनेजमेंट
के ऑब्जेक्टिव्स को भी चेंज करके मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो चेंजेस को अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करें, उनके बेनिफिट के लिए काम करें, जिससे कि उनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो। लास्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। केस स्टडी पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड इज अ XYZ लिमिटेड इज अ मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी, एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड कंपनी है। टाइम एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉयज लर्न फ्रॉम देयर सीनियर वेरियस वेज। यहाँ ये कुछ मिसप्रिंटिंग है, ये होगा अगेन एंड अगेन ऑल द एम्प्लॉयज लर्न फ्रॉम देयर सीनियर वेरियस वेज ऑफ डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशन। यानी कि एम्प्लॉय जो है अपने सीनियर से सीखते हैं बार बार कि डाइवर्स सिचुएशंस को कैसे डील करना चाहिए। दे आर प्रोवाइड ट्रेनिंग वेन एवर दे रिक्वायर्ड, यानी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो गिवन इंसेंटिव बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, यानी कि एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट की बात हो रही है। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और उसके साथ साथ उन्हें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। रिजल्ट इज एम्प्लॉयज सी देयर डेवलपमेंट, भाई एम्प्लॉयज़ अपने डेवलपमेंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ कौन सी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह का बिहेव करने की कोशिश करती है कि वो सोसाइटी के एक रेस्पॉन्सिबल पार्ट है। तो इस लाइन से पता लगता है कि यहाँ सोसाइटल डेवलपमेंट की बात हो रही है, कि मैनेजमेंट जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड ऑलवेज, यहाँ अगेन मिसप्रिंटिंग है, ऑलवेज आएगा, ऑलवेज क्रिएट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। इट हैज़ अ वेरी गुड इमेज इन द मार्केट। भाई अगर आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, पर्सनल के यानी कि एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, तो आपकी मार्केट में अच्छी इमेज होगी ही होगी। द ट्रेनिंग मॉडल्स आर सुपर्ब एंड द एम्प्लॉयज़ ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि क्योंकि इनका ट्रेडिंग मॉडल्स बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता है कि जो रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग मतलब डायनामिक एनवायरनमेंट जो है, उसमें किस तरीके से हेल्प एडजस्ट करना है। दिस हैज़ अ हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट फ्रेंकली, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मैनेजमेंट जो है हेल्प करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में। क्लियर गाइज? तो उम्मीद करता हूँ आपको केस स्टडी समझ में आई होगी। चलिए अब चलते हैं आज की लास्ट केस स्टडी के अंदर। नीचे भी नीचे से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में लिखा हुआ आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अब, यानी कि ऊपर केस स्टडी में अगेन इसमें हमसे इंपॉर्टेंस पूछी है। अ फ्लोर मैनेजर ऑफ अ मॉल इज अ वेरी गुड मैनेजर एज ही यूटिलाइज ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिज एरिया। यानी कि एक मॉल है, उसका जो मैनेजर है वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मेंटेनेंस की कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को यूज़ करता है। यहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट को मिनिमाइज करने की। कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, मॉल का प्रॉफिट अच्छा होगा, तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एफिशिएंसी के इंक्रीमेंट की बात हो रही है। आगे, ही डायरेक्ट्स ऑल द स्टाफ मेंबर अंडर हिम टू फॉलो the targets and advise them to put their effort in the direction of achievement of this target। यानी कि जो उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, स्टाफ मेंबर काम करता है, वो उनको हमेशा यही बोलता है कि टारगेट को फॉलो करें और इस टारगेट को अचीव करें। तो जब ग्रुप में टारगेट अचीव होगा तो इससे हमें इंपॉर्टेंस पता चलती है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। आगे, अंडर हिज गाइडेंस द एम्प्लॉयज एडमिट दैट दे लर्न अलॉट, यानी कि उसकी गाइडेंस में मैंने जो वर्कर्स हैं वो ये एडमिट करते हैं कि वो बहुत कुछ सीखते हैं। एंड आर एबल टू मीट देयर टारगेट, जिससे कि वो अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज इन देयर सैलरी, जिससे उनकी सैलरीज में भी इंक्रीमेंट होता है। देखिए जब एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ेगी तो जो एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो भी अचीव होंगे। तो यहाँ लास्ट जो इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो आज की केस स्टडी इतनी ही। आगे हम चैप्टर के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद उनकी केस स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।